सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, कुछ 2-3 हमारी कमांड है कि कॉलम्स को कैसे रिट्रीव किया जाए, ठीक? और उसके बाद ये देखेंगे कि उन ऑर्डर्स को मतलब जो भी हमारी टेबल्स हैं, उनके रिकॉर्ड्स को हम लोग असेंडिंग, डिसेंडिंग वाइज़, ऑर्डर वाइज़ कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है? कैसे डेटा फेच कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। तो बिना किसी देरी के अपना माइस्क्ल आप ओपन कर लीजिए, ठीक है? और उसके बाद अपना डेटाबेस ओपन करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे यूज़, जो भी डेटाबेस का आपका नेम हो, ठीक? और उसके बाद यहाँ पे जो भी टेबल है आपकी, मैं यहाँ पे जैसे टेबल का नाम भूल गया तो मैं लिखूँगा शो टेबल्स, ठीक? तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लास 12, ये कमांड अगर आप लिखेंगे, ठीक है? इसका ये सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है स्टार, ठीक है? स्टार का मतलब मैंने आपको बताया था कि होता है ऑल। जब आप ऑल लिखेंगे, ठीक है, तो इस ये क्या करेगा स्टार में, ऑल मतलब जितने भी रिकॉर्ड हैं, जितने भी आपके कॉलम है, फील्ड्स हैं, ठीक है, तो वो सारे फील्ड सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट कर लेगा किस फील्ड से, उसके बाद आप फ्रॉम लगाओगे, ठीक है? फ्रॉम किस टेबल से, आपको टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फ्रॉम के बाद आप लोग टेबल सेलेक्ट करते हो, ठीक? सेलेक्ट के बाद वो लिखना है जो आपको सेलेक्ट करना है। अगर सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करने तो लिखेंगे आप स्टार। अगर आपको मल्टीपल वो अपने हिसाब से रिकॉर्ड सेलेक्ट करने तो आप कॉलम का नेम लिखेंगे, ठीक है? जब से सबसे पहले हम लोग करके देखते हैं कि सारे रिकॉर्ड कैसे एक बार फेच कर सकते हैं, ठीक? तो इसको बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। फिर ये देखिए, जैसा कि यहाँ पे सारे रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे सारे रिकॉर्ड प्रिंट किए और अब हम चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से कि सेलेक्टेड कॉलम्स ही सिर्फ प्रिंट करें। जैसे कि हम अगर चाहते हैं कि फर्स्ट नेम प्रिंट हो, लास्ट नेम प्रिंट हो या एडमिशन डेट प्रिंट हो, ठीक है? इस हिसाब से अगर हम डेटा को फेच करना चाहते हैं तो हम लोग उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट, कमांड यही रहेगी हमारी, ठीक है? बस कमांड में डिफरेंस ये हो जाएगा, स्टार की जगह हमें लिखना है, जैसे कि फर्स्ट नेम हमें प्रिंट करना है, ठीक? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम और उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे फीस, जैसे सेलेक्ट करनी है। फीस के बाद और कोई डेटा अगर प्रिंट करना है तो हम लोग, और सबसे नीचे जैसे मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, अंडरस्कोर लगा दी जल्दी में। आपको एक कॉलम सेलेक्ट करने के बाद अगले कॉलम के लिए यहाँ पे क्या लगाना है, कॉमा, ठीक है? कॉमा के बाद आपको अगला कॉलम लिखना है, यहाँ पे अगला फील्ड नेम। तो यहाँ पे मैंने फीस लिख दिया। फीस लिखने के बाद आपको दूसरा जो भी कॉलम सेलेक्ट करना है। और इससे मतलब नहीं है कि आप सबसे पहले ये लिख रहे हैं, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, ये मतलब नहीं होता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट नेम लिखा, फिर फीस लिखा, अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ एडमिशन डेट, अगर मेरी मर्जी है, ठीक है? एडमिशन डेट। तो इस तरीके से मैंने इस डेटा को यहाँ पे प्रिंट किया। इस तरीके से हमारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है? तो इससे मतलब नहीं होता कि हम उसको कोई भी कॉलम फर्स्ट में लिखें या बाद में लिखें। मेन चीज़ है जो भी चीज़ हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो आपकी प्रिंट होगी, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही था। ये डेटा प्रिंट करने के कुछ तरीके थे, मैंने आपको बता दिए। सेलेक्ट का मतलब आप जान गए। सेलेक्ट के बाद आपको मतलब जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, अगर स्टार लगा दें तो सब सेलेक्ट हो जाएंगी। और अगर कॉलम नेम लिखेंगे, अगर आगे पीछे भी होगा उससे मतलब नहीं, आपको सिर्फ कॉमा लगाना है तो भी प्रिंट हो जाएगा। और फ्रॉम के बाद आपको क्या लिखना है, फ्रॉम में मतलब क्या किस जगह से, तो वहाँ पे आपने टेबल का नाम लिख दिया, ठीक? अब हमारे पास इसके बाद एक चीज़ आती कि जैसे कि हमारी ये पास ये ऊपर वाली टेबल है, ठीक है? इस टेबल में हम लोग चाहते हैं ये डेटा किस हिसाब से प्रिंट हो रहा है। ये डेटा प्रिंट हो रहा है हमारा स्टूडेंट आईडी के हिसाब से, और स्टूडेंट आईडी के असेंडिंग ऑर्डर प्रिंट हो रहा है, ठीक है? सबसे पहले 1 है, 2 है, 3 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है? इस तरीके से डेटा प्रिंट हो रहा है। पर अगर हम अपनी अकॉर्डिंग चाहें कि जैसे कि हम लोग चाहते हैं नेम के अकॉर्डिंग डेटा प्रिंट हो, ठीक है? अब नेम में भी कोई भी एक फील्ड हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उस फील्ड में हम लोग क्या चाहते हैं, जैसे कि उस फील्ड में हम लोग चाहते हैं असेंडिंग में डेटा प्रिंट हो या डिसेंडिंग में प्रिंट हो, तो ये भी हम अपने अकॉर्डिंग मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे हम लोग एक क्वेरी यहाँ पे रन करके देखते हैं। इसकी कमांड होती है ऑर्डर बाय, ठीक? ये आपको लिखना है सेलेक्ट, जैसे कोई भी कॉलम है, सेलेक्ट ऑल, सारे रिकॉर्ड हम लोग प्रिंट करते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लास 12, ठीक है? हम लोग सारे रिकॉर्ड प्रिंट कर रहे हैं। अब इतनी क्वेरी के बाद क्लास के नेम के बाद आपको लिखना है कमांड ऑर्डर बाय, ठीक? ऑर्डर बाय अगर आप लिखेंगे तो उसके बाद किस फील्ड के हिसाब से आप लोग यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर हम लोग डेटा प्रिंट करना चाहते हैं फीस के हिसाब से, कि फीस के हिसाब से डेटा यहाँ पे प्रिंट हो, ठीक है?
अगर आप डायरेक्ट कॉलम नेम यहाँ पे लिख देंगे, ऑर्डर बाय के बाद डायरेक्ट यहाँ पे फील्ड नेम लिख देंगे फीस, ठीक है, तो ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा प्रिंट करके देगा। ये देखिए यहाँ पे ये 11,200, 11,900, 12,000, ठीक है, 13,500, 14,500, 17,000। तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा असेंडिंग ऑर्डर प्रिंट हुआ। अगर हम इसी को चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर प्रिंट करेगा, अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर प्रिंट करना है, ठीक है, तो आपको DESC लिखना पड़ेगा। ठीक, ये डिस्क्राइब वाला DESC डिस्क्राइब उसमें चलता है, और इसमें आप करेंगे ऑर्डर बाय एक्शन तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो ये एब्रीवेशन के फॉर्म में, तो यहाँ पे ये इस तरीके से प्रिंट करेगा। अब देखिए यहाँ पे इसी का उल्टा हो गया, सबसे पहले यहाँ पे हमारा ग्रेटर नंबर है और सबसे नीचे क्या है, स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से इसने डेटा को प्रिंट किया। अब ये दो चीज़ें तो हो गई, ठीक है। अब क्या हम लोग डेट के हिसाब से यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं डेटा, यहाँ पे डेटा प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था फीस, ठीक है, उसी की जगह हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एडमिशन डेट। ठीक, एडमिशन डेट लिखने के बाद ये हमारा एडमिशन डेट के हिसाब से प्रिंट होगा, क्योंकि डेट भी यार असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, सबसे पहले ये दिन आया था, फिर उसके बाद ये टाइम आया, ये आया, ठीक, इस हिसाब से। और इसी के साथ साथ अगर आप कैरेक्टर्स देख रहे हो तो कैरेक्टर्स के हिसाब से भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट नेम है हमारा, ठीक है, FIRST, फर्स्ट नेम, ठीक। अब इसके हिसाब से भी डेटा प्रिंट हो गया, क्योंकि लेटर्स जो होते हैं, रोल नंबर, ये सब जो बनते हैं आपके इसी हिसाब से बनते हैं। सबसे पहले A आया हमारा, फिर B आता, C, कैपिटल वाइज हमारे लेटर बने, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी हमारा डेटा टाइप है उस हिसाब से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। अगर डिसेंडिंग में करना है तो यहाँ पे DESC का यूज़ कर देंगे, DESC, ठीक। तो इस हिसाब से डेटा हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आज अपने लास्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिस्टिंक्ट कीवर्ड, ठीक है। तो यार डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बारे में आपको बता दूं, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डुप्लीकेसी को हटाना, बस इतना सिंपल, कुछ नहीं होता बाकी, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब याद है ना, डिस्टिंक्ट जहाँ पे भी आएगा मतलब आपको डुप्लीकेसी को क्या करना, हटाना है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कौन सा कॉलम है, सब्जेक्ट वाला एक कॉलम है, ठीक है, इसमें क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, PCB है, PCM है। अगर हमें ये चीज़ें प्रिंट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट करने के लिए आपको सिर्फ वही कमांड लिखनी है क्लास 12 तक, और आपको यहाँ पे कोई एक डिस्टिंक्ट का सिंटैक्स होता है, डिस्टिंक्ट आपको लिखना है सबसे पहले सेलेक्ट के बाद, ठीक है, क्योंकि हम कॉलम के बाद सेलेक्ट कर रहे हैं, डेटा फिल्टर कर रहे हैं। डेटा फिल्टर करके चेक करना ये होता है, जैसे कि किसी की भी कोई भी एक क्वेरी आके हमसे पूछती है कि सब्जेक्ट में कितने रिकॉर्ड हैं, डुप्लीकेसी हटा के कितनी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से हम प्रिंट कर सकते हैं। ये इसका सिंटैक्स होता है, और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको कॉलम नेम लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे, एक मिनट, को यहाँ पे कुछ एरर हो गई है, तो उस एरर को हम लोग अभी सही करते हैं। यहाँ पे ये एरर है, जैसे कि हम लोगों ने सेलेक्ट तो किया पर किस जगह सेलेक्ट किया, ये एरर, जल्दी जल्दी में हमने यहाँ पे फ्रॉम नहीं लिखा, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग फ्रॉम का यूज़ करेंगे और उसके बाद एंटर। तो यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप के रिकॉर्ड है, PCB, PCM और PCBM, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि भैया इसमें रिकॉर्ड तो प्रिंट किए, पर सबसे पहला वाला किसका है, तो सबसे पहले जो PCB आया आपका, सबसे पहला वाला, बस यही वाला, इसी वाले का इसने ये काउंट किया, ठीक है। PCBM इसका काउंट किया सबसे पहले वाले का। अब ये PCB क्या कर रहा है, डुप्लीकेसी जनरेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो इसको इसने हटा दिया, फिर PCM कर दिया, फिर इसको हटा दिया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है सिंपल। और जो ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड हमारा होता है, इसको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, ये लेफ्ट साइड, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सारे रिकॉर्ड एक साथ फैच करना चाहें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वो नहीं समझ पाएगा कंपाइलर जो हमारा होता है, ये SQL का DBMS का सॉफ्टवेयर, कि आप कहाँ से प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं। डिस्टिंक्ट का यूज़ सिर्फ इतना होता है कि हमें कभी भी डुप्लीकेसी हटानी हो किसी भी चीज़ से, तो हम लोग वहाँ पे डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं यार, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में जल्दी ही।